नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं माय एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या पार्ट 1 में प्रोमोटेड छात्र पार्ट 2 का एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं, प्रोमोटेड क्या होता है, प्रोमोटेड आपको कब किया जाता है, और साथ ही बात करने वाले हैं कि जो छात्र पार्ट 1 में फेल हो चुके हैं क्या वो पार्ट 2 का एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं। इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम एक एक करके इन सभी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोमोटेड आपको कब किया जाता है, कितने सब्जेक्ट में आप पासिंग मार्क्स से कम नंबर लाते हैं तब आपको प्रोमोटेड किया जाता है। तो देखिए क्या इसका फंडा है कि आप यदि एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट यानी मैक्सिमम आप 2 सब्जेक्ट में पास मार्क्स से कम नंबर लाते हैं तब आपको प्रमोट कर दिया जाता है। यदि आप 2 सब्जेक्ट से अधिक में यानी आप 3 सब्जेक्ट में आप पास मार्क्स से कम नंबर लाते हैं तब आपको फेल कर दिया जाता है। तो आप समझ गए कि मैक्सिमम आप 2 सब्जेक्ट में पास मार्क्स से कम मार्क्स लाते हैं तब आपको प्रमोट कर दिया जाता है। यदि आप 3 सब्जेक्ट में पास मार्क्स से कम नंबर लाते हैं तब आपको फेल कर दिया जाता है। तो यही आपका प्रमोटेड और फेल का कॉन्सेप्ट होता है। अब हम जानते हैं कि ऑनर्स पेपर में प्रमोट होने पर क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका ऑनर्स पेपर मैथ है। हम पार्ट 1 की बात कर रहे हैं कि ऑनर्स पेपर आपका मैथ है तो 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2, और जो 200 मार्क्स का होता है। और इसके लिए जो पास मार्क्स होता है आप सभी को पता होगा कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिलाकर के आपको 90 नंबर लाना होता है, यानी कि 90 नंबर लाना होता है। भले आप पेपर 1 और पेपर 2 में एक में 30 लें और एक में 60 लें तो अभी आप ऑनर्स पेपर में पास है। यानी आपको दोनों पेपर का मिला करके 90 नंबर लाना है। ये नहीं होता है कि पेपर 1 में आप 45 लाइए और पेपर 2 में 45 लाइए तब आपको 90 नंबर होगा। नहीं, आपको दोनों पेपर का मार्क्स ऐड होता है तब जाके उसका रिजल्ट तैयार होता है ऑनर्स में। तो आपको ऑनर्स पेपर में क्या होता है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला करके 90 नंबर लाना होता है। यदि आप 90 नंबर से कम नंबर लाते हैं तब आपको ऑनर्स में प्रमोट कर दिया जाता है। तो अब क्या करना होता है, यदि आप ऑनर्स में प्रमोट हो गए तो आपको दोनों पेपर का, ये नहीं कि आप ऑनर्स किसी एक पेपर में पेपर 1 और पेपर 2 में किसी एक में मार्क्स कम आ गया तो नहीं हम उसी का पेपर देंगे। नहीं, ऑनर्स में क्या होता है, ऑनर्स में जब आप प्रमोट करते हैं तो आपको दोनों पेपर का एग्ज़ाम फिर से देना होता है पिछले सेशन के साथ। जैसे आपका सेशन मान लीजिए कि 2019 से 22 है, ठीक, और आप ऑनर्स पेपर में प्रमोट है। ऑनर्स पेपर मान लीजिए आपका मैथ है, ऑनर्स क्या आपका मैथ है, ठीक, और आपका पेपर 1 और पेपर 2 इसमें दोनों मिलाकर आपको 90 नंबर से यानी कम है। मान लीजिए कि आपका 80 नंबर है, आपका 80 नंबर है तो आप क्या हो गए, तो आप प्रमोट हो गए। क्या हो गए, प्रमोट हो गए ऑनर्स में। तो आपको फिर से दोनों पेपर का, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का फिर से पिछले सत्र के साथ जो आपसे 1 साल जूनियर होगा उसके साथ आपको देना होता है। तो आपको फिर से देना होता है किसके साथ, 2020 से 23 सेशन के साथ। 2020 से 23 सेशन के साथ आपको फिर से क्या होता है, पेपर 1 और पेपर 2 का एग्ज़ाम फिर से देना होता है। और यदि आपका ऑनर्स पेपर प्रैक्टिकल वाला है, यानी कि जैसे आपका केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, यानी कोई सा भी, यदि आपका ऑनर्स पेपर वैसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल होता है और यदि आप उसमें प्रमोट हो गए तो आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल का भी एग्ज़ाम फिर से देना होता है। तो यही होता है कि यदि आपका ऑनर्स पेपर प्रैक्टिकल वाला है तो आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी का भी एग्ज़ाम फिर से देना होता है। और सेम कंडीशन आपका सब्सिडियरी का भी है। यदि आपका सब्सिडियरी प्रैक्टिकल वाला है और यदि आप उसमें प्रमोट हो गए तो आपको उसी सब्जेक्ट का थ्योरी का भी एग्ज़ाम देना होता है फिर से और प्रैक्टिकल का भी। और सेम फंडा MIL हिंदी आपका 100 मार्क्स है। यदि आप 33 नंबर लाते हैं MIL हिंदी में, इसका जो पास मार्क्स कितना होता है आप सभी को पता होगा, 33 नंबर। यदि आप 33 नंबर से कम नंबर लाते हैं तो आपको MIL में भी प्रमोट कर दिया जाता है। तो आपको फिर से पिछले सेशन के साथ इसी MIL का पेपर फिर से देना होता है। और सेम कंडीशन लागू होता है कि यदि आपका 50 मार्क्स हिंदी है और 50 मार्क्स इंग्लिश है, यदि आप दोनों जोड़ करके आपका 33 नंबर से कम नंबर आ रहा है तो आपको दोनों का पेपर फिर से देना होता है। यदि आप उसमें प्रमोट हो गए तो आपको 50 मार्क्स हिंदी
और 50 मार्क्स इंग्लिश, दोनों का पेपर फिर से देना होता है। तो यही होता है कि ऑनर्स में प्रमोट होते हैं तो आपको दोनों पेपर का एग्ज़ाम देना होता है, और यदि उसमें प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल का भी देना पड़ता है फिर से, और सब्सिडियरी में यदि आपका प्रैक्टिकल है तो आपको प्रैक्टिकल का भी देना होता है फिर से, और थ्योरी का भी। तो यही होता है कि ऑनर्स में जब आप प्रमोट करते हैं तो आपको दोनों पेपर का एग्ज़ाम फिर से देना होता है, और सब्सिडियरी में यानी किसी एक सब्जेक्ट में आपको प्रमोट होते हैं तो आपको सिर्फ उसी का एग्ज़ाम देना होता है। तो यही हो गया प्रमोटेड, सब्सिडियरी और ऑनर्स में अंतर। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा दूसरा क्या था पॉइंट, कि क्या पार्ट 1 में जो छात्र प्रमोट है वो पार्ट 2 का एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं। एकदम बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि प्रमोट का मतलब फेल नहीं होता है। आप सिर्फ एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में आपका पास मार्क्स से कम नंबर आया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए। तो आपको फिर से पिछले सत्र के साथ आपको बढ़ करके उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होता है जिस सब्जेक्ट में आप प्रमोट है, या तो आपका प्रमोटेड ऑनर्स में होगा या सब्सिडियरी में होगा। तो आपको पिछले सत्र के साथ बैठ करके आपका एग्ज़ाम देना होता है। और हम बात करने वाला है कि जो छात्र पार्ट 1 में फेल हो चुके हैं, यानी कि जिनका 3 सब्जेक्ट में यानी पास मार्क्स से कम है, तो वो पार्ट 2 का एग्ज़ाम दे सकते हैं नहीं। तो बिल्कुल नहीं, आप फेल हो गए तो आपका 1 साल बर्बाद हो गया। अब यानी आप 1 साल पीछे होंगे। यदि आपका सत्र 2019 से 22 है तो आप 1 साल पीछे होकर के 2020 से 23 हो जाएंगे, कि आपने 3 सब्जेक्ट में पास मार्क्स से कम नंबर लाया, इसीलिए आपको फेल कर दिया गया। तो आपका 1 साल बर्बाद हो गया, यानी कि आप 1 साल पीछे रह गए। तो यही था प्रमोटेड और फेल में अंतर। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।